बात करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद सबसे अहम सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के सीएम का नाम तो तकरीबन तय है बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अगले सीएम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इन दोनों ही सूबे में कई नामों पर चर्चा है। मॉर्निंग प्राइम टाइम के आपके इस पसंदीदा शो में हम विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। संसद से सड़क तक इन दिनों महंत बालकनाथ के चर्चे हैं। राजस्थान के योगी के रूप में चर्चित अलवर के बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ को रेगिस्तानी सूबे के नए सीएम का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। सांसद रहते वो अलवर के तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव में उतरे और जीते। कल दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में उनके जाने से उनके नाम की चर्चा और तेज हो गई है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। जयपुर की पूर्व रियासत की राजकुमारी दिया कुमारी के समर्थक उन्हें सीएम के रूप में देख रहे हैं। वसुंधरा राजे की कार्ड के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए, ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी, और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है। राजस्थान के सीएम की रेस में 2 केंद्रीय मंत्री भी हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस रेस को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। माना जा रहा है कि वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व की पसंद नहीं, लेकिन कल 20 से ज्यादा विधायकों की बैठक बुलाकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। वैसे राजस्थान की सियासत जानने वालों की नजर में वसुंधरा अभी भी एक अहम फैक्टर हैं। 49 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, जिसमें 36 सीटों पर बीजेपी जीती। जाहिर है वसुंधरा को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने चौंकाऊ जीत दर्ज की थी। यहाँ भी सीएम की रेस दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ में सवाल पुराने चेहरे बनाम नए चेहरे का है। आदिवासी बनाम ओबीसी का है। आईएएस से नेता बने ओपी चौधरी ने इस रेस को और दिलचस्प बना दिया है। उन्हें अमित शाह की पसंद बताया जा रहा है। देखिए, इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा। वो कार्यकर्ता कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली। मेरी जवाबदारी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने। सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं को साथ लेकर हम सब ने काम किया, और हम सब के प्रयासों से जनता का आशीर्वाद मिला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तमाम अनुमानों को धाराशायी करते हुए जीत दर्ज की है, लेकिन जीत के बाद अब चुनौतीपूर्ण सवाल है, कौन बनेगा सीएम? आज तक ब्यूरो। अब आपको बताते हैं कि जयपुर से लेकर कैसे दिल्ली तक हलचल मची हुई है। दरअसल अमित शाह से कल प्रहलाद जोशी की मुलाकात हुई है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक बैठक की है। एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में 20 से ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचे। महंत बालकनाथ भी बताया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचे। उन्होंने भी काफी चिंतन मंथन किया। ये वो नाम है जो मुख्यमंत्री पद की रेस में बताया जा रहे हैं। जीते गए सांसद संसद सदस्यता से इस्तीफा देंगे सूत्रों के मुताबिक। ओम बिरला से राज्यवर्धन, बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात हुई है। जो दिल्ली, जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक है जयपुर में आज।
गृह मंत्री अमित शाह से कल प्रहलाद जोशी ने एक मुलाकात की थी, सीपी जोशी ने भी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों में बातचीत भी हुई थी और 20 से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे से मिले और कुछ ने तो यह भी कहा कि हमारी नेता तो वसुंधरा राजे सिंधिया है, हाँ, लेकिन फैसला आलाकमान करेगा। और जो विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पर पहुंचे थे, उस बैठक में पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको एक बार सुना देते हैं। देखो, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहें, हमें तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। अब यहां पर है आपके सामने वो 5 नाम जो राजस्थान में है मुख्यमंत्री पद की रेस में। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का, इसमें नाम बाबा बालकनाथ का भी है, जो कल आपने सुना होगा अधीर रंजन चौधरी को काफी चुटिल अंदाज में कह रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का जो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से, रविश हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और सुमी राजपन छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। सबसे पहले शरद, आपके पास आते हुए, राजस्थान की खींचतान क्या लंबी चलेगी या केंद्रीय उनके आलाकमान के मन में क्लैरिटी है, उनको पता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? राजीव, मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष, वसुंधरा खेमा और बीजेपी का आला कमान, ये देख रहा है कौन कितने पानी में है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, देर रात तक बैठकों का दौर जारी था। अमित शाह के यहाँ, जेपी नड्डा के यहाँ जो नेता हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। इधर वसुंधरा राजे के यहाँ से क्लेम किया जा रहा है कि हमारे पास 47 विधायक पहुंचे, लेकिन जो पहुंचे थे वो उनमें से ज्यादातर जो है भागते हुए नजर आ रहे थे, वो पता नहीं कब तक खड़े हो पाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे को लगने लगा है कि हमारा नाम जो है कई नेताओं के बीच में है, तो उसकी वजह से इन्होंने भी अपनी लॉबिंग तेज कर दी है। अब पता नहीं क्या सचिन पायलट, अशोक गहलोत वाला नजारा 2018 को देखने को मिलेगा या सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, मगर राजस्थान में पेंच फंसा हुआ है। महारानी के बारे में कहा जा रहा है कि इतनी आसानी से वो हथियार डालने वाली नहीं है, वो अगर नहीं बनाई गई तो अपने समर्थकों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर सकती हैं, ऐसा आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से मांग बीजेपी में पहले इस तरह की परंपरा रही नहीं कि इस तरह से मांग की जाए, उनके घर के बाहर जिस तरह से विधायक मांग कर रहे थे, वो अपने आप में दिखा रहा था कि एक बेचैनी है वसुंधरा राजे के अंदर। मगर देखिए, पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा और लड़वाया है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई थोड़ा बहुत अपनी मांग कर सकता है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचंड जीत दिलाई है, उनकी पसंद का ही कोई सीएम बनेगा और इसके लिए बीजेपी में ये रवायत नहीं रही है बैठकों की, बातचीत की जा रही है। लेकिन वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया का बैठक करना, आपके पास हम लौटते हैं। अब छत्तीसगढ़ का सीधा रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर भी पेंच है, वहां पर भी चिंतन मंथन का दौर हो। सबसे पहले वो नाम आपको बता दें जो इस समय रेस में चल रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियस है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का इसमें नाम चल रहा है जो कि मुख्यमंत्री पद की रेस में है। कुछ और नाम भी हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनका भी चिंतन मंथन चल रहा है। तो इन बहुत सारे नामों के बीच में किसी एक नाम पर मुहर लगनी है और उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा रोल होगा। तो रमन सिंह है, अरुण शाह है, विष्णुदेव साय है, ओपी चौधरी है, जिनकी चर्चाएं चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुमी क्या कुछ चल रहा है, किन किन नामों पर चर्चा चल रही, कौन लॉबिंग में आ गए? जी, अभी तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन लॉबिंग में आगे हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि बीजेपी किस तरफ जाना चाहती है। लगातार जैसे कि बैठकों का दौर चल रहा है तीनों स्टेट्स को लेकर। कल भी जेपी नड्डा के घर पे, अमित शाह के घर पे ये बैठक चली है, जैसा कि शरद जी ने भी बताया, और आज भी ये बैठकों का दौर चलेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि ओम माथुर, नितिन नवीन और मनसुख मंडाविया जो छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, वो दोबारा आज मिले और फीडबैक, जितने भी 12 नामों के फीडबैक उन्हें चाहिए थे, वो फीडबैक धीरे धीरे उनके पास पहुंच चुके हैं। लेकिन अब है कि अब वो वक्त है कि अब वो नाम पे उनको जीरो इन करना है, वो स्ट्रैटेजी पे उनको जीरो इन करना है कि किस स्ट्रैटेजी से वो 2024 इलेक्शंस को देखते हैं और वो शायद छत्तीसगढ़ को उस स्ट्रैटेजी में जोड़ के रखें। अगर तजुर्बे की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो डेट है, छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो बहुत अभी डामाडोल है और जितनी फ्रीबीज अनाउंस की है बीजेपी ने, वो डेट के साथ उन फ्रीबीज को लेके चलना बहुत चैलेंजिंग होगा। इसलिए अगर तजुर्बे की जरूरत है तो डॉक्टर रमन सिंह है, 3 बार का उनका तजुर्बा है।
अगर आदिवासी चेहरे की जरूरत है तो विष्णुदेव साय है, वो तजुर्बे भी है उनको और उनका एक सीनियर भी रहे हैं पार्टी फोल्ड में, और इसीलिए उनका एक बहुत बड़ा नाम आता है। वुमेन कैंडिडेट की अगर बात करें तो गोमती साय भी हो सकती है, रेणुका सिंह भी हो सकती है। ओपी चौधरी का जो नाम चल रहा है वो डिप्टी सीएम की पोस्ट के लिए चल सकता है, क्योंकि फॉर्मर आईएएस हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव दिमाग, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल है वो उनके पास है, और ओबीसी में अरुण साहब का नाम आगे चल रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी पे जाना चाहती है। अगर वुमन कार्ड खेलना है तो भी ऑप्शन है, ओबीसी कार्ड खेलना है तो भी ऑप्शन है, आदिवासी हर तरह का विकल्प आप बता रहे हैं कि उपलब्ध है, वो बीजेपी तय करेगी कि किसके साथ वो जाएंगे। आपके पास लौटते हैं, लेकिन अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। प्रचंड जीत हासिल हुई है मध्य प्रदेश में। बीजेपी को लाडली बहना योजना का बड़ा फायदा, प्रधानमंत्री मोदी का था फेस। रवीश कुमार कब करते हैं रुक। रवीश, विधायक दल की बैठक कब होगी, क्या वहां पिक्चर क्लियर है? जी बिल्कुल, अभी साफ नहीं है तस्वीर कि विधायक दल की बैठक कब होगी, और उसकी वजह है कि दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा जितने भी मुख्यमंत्री पद के चेहरों के दावेदार हैं वो सभी सांसद हैं। प्रहलाद सिंह पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीडी शर्मा हो, ये सारे लोग तो दिल्ली में हैं क्योंकि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी मारामारी फिलहाल नहीं है। विधायक दल की बैठक कब तय होगी ये 1 या 2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के कई सारे दावेदार हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। इन सब में सबसे ऊपर नाम इस वक्त शिवराज सिंह चौहान का ही चल रहा है। भले ही वो 16.5 सालों के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनके ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 18.5 सालों की सरकार के बाद इतनी प्रचंड जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी है जो वो स्वतः ही सबसे मजबूत हो जाती है, और उनकी जो लोकप्रियता है, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में जो आधी आबादी है यानी महिला वोट बैंक है, अब आज के ये जो नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, उससे इतना साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि महिला वोट बैंक जा रहा है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लागू की गई योजनाएं। ऐसे में वो तो स्वतः ही सबसे मजबूत दावेदार हो जाएंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के, लेकिन क्योंकि लीडरशिप क्राइसिस जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर शिवराज सिंह चौहान को लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मुख्यमंत्री आगे भी बनाती रहेगी तो जो अगली बार 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाएंगी, और इसीलिए भाजपा चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मुख्यमंत्री मिले, और अगर मिलता है तो उसे इतना लंबा समय मिले कि फिर उसके नेतृत्व में 2028 का चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन अभी भाजपा के सामने लोकसभा चुनाव भी है अगले साल आने वाले, तो उसे उसका भी ध्यान रखना है। इसलिए कई सारे नाम है जरूर, लेकिन अगर हम सभी समीकरणों पर ध्यान रखें, आज की तारीख में भाजपा के पास शिवराज सिंह चौहान से बेहतर विकल्प फिर दूसरा और विकल्प आप कह रहे हैं कि चिंतन मंथन चल रहा है, लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरा जायके लुत्फ उठाते नजर आए, भोजन करते हुए नजर आए, परिवार के साथ जब बाहर निकले तो अब लोगों के बीच में भी वो समय बिताते हुए नजर आए हैं।